ये भाई आया था ना, क्या लड़की वालों ने तोड़ दिया पर्स। तो क्या सो हे गाइस, इट्स कान्हा ऑफिशियल। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और ये है तीर्थन वैली का छोटा सा और प्यारा सा गांव जिसका नाम है शायरोपा, और ये करीब 7-8 किलोमीटर दूर है बंजार से। सो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैरिज। एक पूरा दिन शूट करने के बाद और पूरी रात शूट करने के बाद अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और बारात बस अब निकलने वाली है थोड़ी ही देर में। और बारात निकलने से पहले दूल्हे की जो माता जी हैं यानी मेरी बुआ जी, वो आरती उतार रहे हैं दूल्हे और उसके बड़े भाई की, ताकि उन्हें किसी की बुरी नज़र ना लगे। दूल्हा और दूल्हे के बड़े भाई इतने प्यारे लग रहे हैं कि नज़र तो उतारनी ही पड़ेगी भाई। और ये वो मोमेंट है जब माँ आखिरी बार अपने बेटे को दूध का कर्ज उतारती है, और यही रस्म दुल्हन के यहाँ पे भी होती है। मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया था इस समय। तो बारात निकलने वाली है और मैं जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। स्पेशल एक कैब बुक की हुई है क्योंकि दूल्हे राजा ने दोस्तों के लिए अलग से कैब बुक की थी और मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों के साथ ही, क्योंकि इसने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तू देखेगा हमारे दोस्तों को, क्योंकि हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया था, ये मेरा ग्राइम भाई होने के साथ साथ रिश्तेदार होने के साथ साथ मेरा क्लासमेट भी है। हम लोग बचपन से ही एक दूसरे के साथ पढ़े हैं। हमारे गांव शायरोपा की खास बात ये है कि ये है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बिल्कुल साथ में। ये क्वेश्चन हमेशा पुट होता है, हिमाचल प्रदेश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमेशा ही पुट होता है कि हिमाचल प्रदेश में DHNP ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के एक गांव जिसका नाम है शायरोपा, वहाँ पड़ता है। तो मैं इतना क्यों बता रहा हूँ इस चीज के बारे में, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आप लोगों को। क्योंकि जून 2014 में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। ये है भट्टीदार और बलाग्राव गाँव जो है जीबी में। दुल्हन ही की हुई थी अलग से कैप दोस्तों के लिए, तो ये है वो कैप और हम लोग कर रहे थे मजे ही मजे। मेरे राइट साइड में मेरा बचपन का दोस्त आशीष और साथ में हनीश ब्रो और इनके साथ में है मन्नू ब्रो। तो हम पहुंच चुके हैं जलोड़ी पास। जलोड़ी पास इज अ हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स पास इन कुल्लू। ये महाकाली मंदिर है जिसे जलोड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 10,800 फीट की ऊंचाई पर है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की 3-4 जगह बहुत ही मशहूर है घूमने फिरने के लिए, जैसे कि 360, रघुपुर फोर्ट एंड शिवसर लेक। जलोड़ी पास ही एकमात्र एक ऐसा दर्रा है जो आउटर सराज और इनर सराज को जोड़ता है। और यहाँ के लोगों की खास बात मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनर सराज वाले लोग आउटर सराज वाले को झेवले कहते हैं और आउटर सराज वाले लोग इनर सराज वालों को झेवले कहते हैं। पर ये भी एक मिथ है और ये डिबेट कभी खत्म नहीं होगी। सो लेट इट बी, लेट्स एंजॉय। और अब हम पहुंचने वाले हैं दुल्हन के घर में। बस थोड़ा सा ही दूर है और जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ का नाम है चलोन। और चलोन से पहले जो स्टेशन आएंगे तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे और इस बीच एक इंसिडेंट होने वाला है लाड़े के साथ, तो मैं आपको बता दूं। और मुझे बताते हुए भी थोड़ी हंसी आ रही है क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग खुद देखिएगा। जैसे ही लाड़ा बाहर निकलता और वैसे बोल देते चलो चलो चलो, और वापिस से लाड़े को उसी वक्त चलना पड़ता है वापिस। रास्ते में मैंने थोड़ी बहुत नैपी ले ली थी और उसी वजह से थोड़ा फ्रेश हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं ना ही सोया था और ना ही कोई रेस्ट मिला था करने को, कंटिन्यू शूट किया जा रहा था। तो हम लोग पहुँच गए हैं कुफरी धार। इस जगह को बोलते हैं कुफरी धार। और यहाँ से आगे जो जगह आने वाली है उसको बोलते हैं कमांड। और वहाँ से निकलेंगे हम आगे चन्नौन की ओर, जहाँ पे है दुल्हन का घर। आने यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है। भाई हालत हो चुकी इतनी खराब है ना, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब फंस गया है, गला जैसा फंस गया है बस। ऐसे नाच के गा के और सोए भी नहीं है।
तो हम पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर के पास में और दुल्हन का घर है बिल्कुल साथ में और इस जगह का नाम है चनौन। चनौन है बिल्कुल कमांड के साथ में। और आते आते ही देखने को मिली हमें आउटर सराज वालों की मेहमान नवाजी। थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोगों ने चाय पानी की और चाय पानी करने के बाद हम लोग निकल पड़े। सो ये है चनौन जो जगह है लाड़ी का घर। और आते ही आते मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग धमाका करेंगे और ये धमाका करने वाला और कोई नहीं मैं ही हूँ। इट्स मी कान्हा ऑफिशियल ओनली। अब शुरू होने वाले हैं यहाँ के कुछ एक रस्म और रिचुअल्स। और ये है लाड़े की सालियाँ और जिन्होंने कर दी थी हालत ख़राब। अब आपको अब पतेगा इसके बाद लगेगा पता कि इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। तो बने रहेगा मेरे साथ और देखिए यहाँ के जो रिचुअल्स हैं। और ये लोग भाई मान ही नहीं रहे थे भाई, जितने हो सकता है उतना ज़्यादा लूटना चाहते थे अपने जीजा को। इन लोगों की भोली सूरत पे ना जाएं आप लोग बिल्कुल से भी नहीं। जितने ये भोले दिख रहे हैं उतने है नहीं। और इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया जूते हासिल करने के लिए। तो और मैं कुछ बताऊंगा नहीं ज़्यादा, आप देखते रहिए कि इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। तो बने रहे मेरे साथ। सो हमने कर लिया है गेट पास। और ये एक ऐसा माहौल और मंजर था मेरे लिए कि अब क्या किया जाए आगे, क्योंकि मैं हो चुका था बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात मुझे ये लगी, लड़की वालों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी खातिरदारी की। बहुत अच्छे से सबकी खातिरदारी की और ना चाहते हुए भी मैंने शूट कर लिया वो जो नहीं करना था मुझे, और मैंने कर लिया। फेमस मूवी दीदी तेरा देवर है दीवाना का सीन मुझे याद आ गया है इस सीन को देख के। तो ये वही सीन है जहाँ पे सालियों की पूरी पूरी नज़र थी शूज़ पे। तो अब शुरू होने वाली है वॉर जो होगी लड़की वालों और लड़के वालों की ओर से, दोनों की ओर से होने वाली है वॉर। तो आप देखते रहिएगा हमारे साथ इस वॉर को। अब शूज़ कर दिए थे हम लोगों ने गायब, और जो पता था सिर्फ हम लोगों को कि शूज़ हम लोगों ने कहाँ छुपाए हैं। सो अब देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बने रहिएगा देखने के लिए हमारे साथ। और मैं अब जबरदस्ती सबसे हाई करा के रहूँगा। दूल्हे की सालियाँ हो चुकी थी अब बहुत ज़्यादा परेशान और वो हर कहीं ढूंढ रही थी शूज़। और ये हो रही है रस्में। अभी आपके सामने मंगलसूत्र पहना चुके हैं और ये चुन्नी लगा रहे हैं। तो बाकी सब चीज़ें तो हो गई, पर ये देखिए ये जो दूल्हे की सालियाँ हैं ये बैठी थी जानबूझकर बार बार यहाँ पे ताकि ये पता करे कि शूज़ रखे कहाँ हैं इन लोगों ने। और फिर से देखो वो लोग अपना जितना भी हो सकता है उनसे मुआयना करते रह रहे हैं कि यार कहाँ हो सकते हैं शूज़। तो हम भी ठहरे लड़के वाले और हम लोगों ने शूज़ रखे थे ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते। और शूज़ रखे थे हमने डीजे वाले के पास और वो लोग ढूंढ रहे थे इसको मंडप पे कहीं आसपास और सोच रहे थे कि दीदी ने कहीं छुपाए हैं, पर नहीं हमने छुपाए थे वो यहाँ। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि चीज़ें हो जाती है रिवील और लग जाता है इन लोगों को पता। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।